हमारा मेन फोकस होगा व्हाट इज़ नीड ऑफ कंट्रोल यूनिट, फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल यूनिट। इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले व्हाट इज़ कंट्रोल यूनिट, कंपोनेंट्स एंड इट्स डिज़ाइन। The control unit is the main component of a central processing unit (CPU) in computers that can direct the operations during the execution of a program by the processor computer. कंट्रोल यूनिट CPU का एक मेन कंपोनेंट्स होता है किसी भी कंप्यूटर में, जो कि डायरेक्ट करता है ऑपरेशंस को किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। और प्रोग्राम का यह जो एग्जीक्यूशन होता है वह होता है प्रोसेसर या कंप्यूटर के द्वारा। द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इज़ टू फैच एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट का मेन फंक्शन होता है फैच करना और एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शंस एक कंप्यूटर की मेमोरी से। It receives the input instruction or information from the user and converts it into control signals, which are then given to the CPU for further execution. कंट्रोल यूनिट रिसीव करता है इनपुट इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को यूज़र से, उसके बाद इसे कन्वर्ट करता है कंट्रोल सिग्नल्स में, जो कि बाद में दिया जाता है CPU को फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए। It is included as a part of von Neumann architecture developed by John Newman. कंट्रोल यूनिट को इंक्लूडेड किया गया था एज अ पार्ट ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में, जो कि डेवलप किया गया था जॉन न्यूमैन के द्वारा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द टाइमिंग सिग्नल्स एंड कंट्रोल सिग्नल्स एंड डायरेक्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम बाय द CPU। यह रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि कंट्रोल सिग्नल रिस्पॉन्सिबल होता है टाइमिंग सिग्नल्स को प्रोवाइड कराने के लिए, साथ ही साथ कंट्रोल सिग्नल को प्रोवाइड कराने के लिए भी, और कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट करता है किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, और यह इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है बाय द CPU। कंट्रोल इट इज़ इंक्लूडेड एज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द CPU इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। कंट्रोल यूनिट इंक्लूडेड हुआ है एज इंटरनल पार्ट ऑफ CPU मॉडर्न कंप्यूटर्स में। कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का एक मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर्स में, जो कि डायरेक्ट करता है ऑपरेशंस को किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, और इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेसर या कंप्यूटर के द्वारा। कंट्रोल यूनिट का मेन फंक्शन होता है फैच करना और एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शंस को किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी से। यह रिसीव करता है इनपुट इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन यूज़र से, उसके बाद इसे कन्वर्ट करता है कंट्रोल सिग्नल्स में, जो कि बाद में दोबारा CPU को दिए जाते हैं फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए। कंट्रोल यूनिट को इंक्लूडेड किया गया था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के पार्ट के तौर पे। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर डेवलप किया गया था जॉन न्यूमैन के द्वारा। कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है टाइमिंग सिग्नल्स और कंट्रोल सिग्नल्स को प्रोवाइड कराने के लिए, साथ ही साथ यह डायरेक्ट करता है किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को जहां पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है बाय द CPU। कंट्रोल यूनिट इंक्लूडेड होता है एज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द CPU मॉडर्न कंप्यूटर्स में। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द कंट्रोल यूनिट। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। व्हाट इज़ द कंट्रोल यूनिट? द कंपोनेंट विच receives the input signal or information or instruction from the user and converts into control signals for the execution in the CPU। कंट्रोल यूनिट एक ऐसा कंपोनेंट है जो रिसीव करता है इनपुट सिग्नल या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन किसी भी यूज़र से और उसे कन्वर्ट करता है कंट्रोल सिग्नल्स में फॉर एग्जीक्यूशन इन द CPU।
It controls and directs the main memory, arithmetic and logic unit ALU, input and output devices, and also responsible for the instructions that are sent to the CPU of a computer. कंट्रोल यूनिट एक ऐसा कंपोनेंट है जो रिसीव करता है इनपुट सिग्नल, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन यूज़र से और उसे कन्वर्ट करता है कंट्रोल सिग्नल्स में ताकि एग्जीक्यूशन किया जा सके सीपीयू में। यह कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है मेन मेमोरी एएलयू को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, और साथ ही साथ यह रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्ट्रक्शंस के लिए जो कि किसी भी कंप्यूटर के सीपीयू को भेजे जाते हैं। इट fetches the instruction from the main memory of a processor and sent to the processor instruction register which contains register contents. कंट्रोल यूनिट फैच करता है इंस्ट्रक्शन को किसी भी प्रोसेसर की मेन मेमोरी से और उसे भेजता है प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, जो कि कंटेन करता है जिसमें कि कंटेंट्स होता है रजिस्टर के कंटेंट्स। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कनेक्टेड है कंट्रोल यूनिट से, फ्लैग्स और क्लॉक कनेक्टेड हैं कंट्रोल यूनिट से, और कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स विद सीपीयू से कनेक्टेड है। साथ ही साथ यह कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम कंट्रोल बस और कंट्रोल सिग्नल टू कंट्रोल बस यानी कि एक कंट्रोल बस से भी कनेक्टेड है। द कंट्रोल यूनिट कन्वर्ट्स द इनपुट इनटू कंट्रोल सिग्नल्स एंड देन सेंट टू द प्रोसेसर एंड डायरेक्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। कंट्रोल यूनिट कन्वर्ट करता है इनपुट को कंट्रोल सिग्नल्स में और उसे भेजता है प्रोसेसर पे और डायरेक्ट्स करता है किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को। द ऑपरेशंस दैट हैव टू परफॉर्म्ड आर डायरेक्टेड बाय द प्रोसेसर ऑन द कंप्यूटर। ऑपरेशन जो कि परफॉर्म्ड होने वाले होते हैं वो डायरेक्टेड होते हैं बाय द प्रोसेसर ऑन द कंप्यूटर। मेनली Central Processing Unit CPU and Graphical Processing Unit GPU require a control unit as the internal part. Mainly Central Processing Unit CPU और Graphical Processing Unit GPU require करते हैं कंट्रोल यूनिट को एज अ इंटरनल पार्ट। कंट्रोल यूनिट एक ऐसा कंपोनेंट है जो रिसीव करता है इनपुट सिग्नल, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन यूज़र से और कन्वर्ट करता है इसे कंट्रोल सिग्नल्स के फॉर्म में ताकि इसे एग्जीक्यूट किया जा सके सीपीयू में। कंट्रोल यूनिट कन्वर्ट करता है और डायरेक्ट करता है मेन मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। साथ ही साथ यह रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्ट्रक्शन के लिए जो कि भेजे जाते हैं किसी भी कंप्यूटर के सीपीयू पे। कंट्रोल यूनिट फैच करता है इंस्ट्रक्शन को किसी भी प्रोसेसर की मेन मेमोरी से और इसे भेजता है प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को, जिसमें कि रजिस्टर कंटेंट्स होते हैं। कंट्रोल यूनिट कन्वर्ट करता है इनपुट को कंट्रोल सिग्नल्स में और इसे भेजता है प्रोसेसर को और डायरेक्ट करता है किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को। ऑपरेशन जो कि परफॉर्म्ड होते हैं वो डायरेक्टेड होते हैं बाय द प्रोसेसर ऑन द कंप्यूटर। मेनली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू रिक्वायर करते हैं कंट्रोल यूनिट को एज द इंटरनल पार्ट। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कंट्रोल यूनिट के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंट्रोल यूनिट। द कंपोनेंट्स ऑफ control unit are instruction registers, control signals within the CPU, control signals to from the bus, control bus input flags and clock signals. कंट्रोल यूनिट के कंपोनेंट्स होते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, कंट्रोल सिग्नल्स विद इन द सीपीयू, कंट्रोल सिग्नल्स टू फ्रॉम द बस, कंट्रोल बस इनपुट फ्लैग्स एंड क्लॉक सिग्नल्स। The components of the hardware control unit are instruction registers, contains opcode and address field, timing unit, control state generator, control signal generation matrix and instruction decoder. Hardwired
कंट्रोल यूनिट के कंपोनेंट होते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसमें की कंटेंट्स होता है ऑप कोड एंड एड्रेस फील्ड। इसके अलावा हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के और भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि टाइमिंग यूनिट, कंट्रोल स्टेट जनरेटर, कंट्रोल सिग्नल जनरेशन मैट्रिक्स और इंस्ट्रक्शन डिकोडर। द कंपोनेंट्स ऑफ द microprogrammed control unit are the next address generator, a control address register, control memory and control data register. माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के कंपोनेंट्स होते हैं नेक्स्ट एड्रेस रजिस्टर, ए कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, कंट्रोल मेमोरी एंड कंट्रोल डेटा रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट के कंपोनेंट्स होते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, कंट्रोल सिग्नल्स विद इन द सीपीयू, कंट्रोल सिग्नल्स टू फ्रॉम द बस, कंट्रोल बस इनपुट फ्लैग्स और क्लॉक सिग्नल्स। हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट के कंपोनेंट्स होते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, जिसमें कंटेंट्स होते हैं ऑप कोड एंड एड्रेस फील्ड। इसके अलावा हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट के अदर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं टाइमिंग यूनिट, कंट्रोल स्टेट जनरेटर, कंट्रोल सिग्नल जनरेशन मैट्रिक्स एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर्स। द कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के कंपोनेंट्स होते हैं नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, control memory and control data register. Functions. The functions of the control unit include the following. कंट्रोल यूनिट के फॉलोइंग फंक्शंस होते हैं। इट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ डेटा सीक्वेंस बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर डिवाइसेस। यह डायरेक्ट करता है फ्लो ऑफ डेटा सीक्वेंस को बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर रजिस्टर्स। इट कैन इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा इन द प्रोसेसर। यह कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट करता है इंस्ट्रक्शंस और कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट करता है इंस्ट्रक्शंस को और कंट्रोल्स करता है फ्लो ऑफ डेटा को प्रोसेसर में। इट जनरेट्स द सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द रिसीव्ड इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स को रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन या कमांड से फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन यूनिट्स सच एज ALU, डेटा बफर्स एंड रजिस्टर्स इन द CPU ऑफ ए कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह कंट्रोल करे एग्जीक्यूशन यूनिट्स को, जैसे कि ALU, डेटा बफर्स and registers in the CPU of a computer. It has the ability to fetch, decode, handle the execution and store results. कंट्रोल यूनिट की एबिलिटी होती है कि ताकि वो फैच कर सके, डिकोड कर सके और हैंडल कर सके एग्जीक्यूशन को और स्टोर कर सके रिजल्ट्स को। इट कैन नॉट प्रोसेस एंड स्टोर द डेटा। कंट्रोल यूनिट प्रोसेस नहीं कर सकता है और ना ही स्टोर कर सकता है डेटा को। To transfer the data, it communicates with the input and output devices and controls all the units of the computer. डेटा के ट्रांसफ़र के लिए कंट्रोल यूनिट कम्युनिकेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ और वह कंट्रोल करता है कंप्यूटर के सारे यूनिट्स को। कंट्रोल यूनिट में फॉलोइंग फंक्शंस होते हैं। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट करता है फ्लो ऑफ डेटा सीक्वेंस को प्रोसेसर और अदर डिवाइसेस के बीच में। कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट करता है इंस्ट्रक्शंस को और कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डेटा को इन प्रोसेसर में। कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स को रिसीव्ड इंस्ट्रक्शंस और कमांड से फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह कंट्रोल कर सके एग्जीक्यूशन यूनिट्स को, जैसे कि ALU, डेटा बफर्स और रजिस्टर्स एक CPU ऑफ ए कंप्यूटर में। कंट्रोल यूनिट की एबिलिटी होती है कि वो फैच कर सके, डिकोड कर सके और हैंडल कर सके एग्जीक्यूशन को, साथ ही और स्टोर कर सके रिजल्ट्स को। कंट्रोल यूनिट प्रोसेस और स्टोर नहीं कर सकता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कंट्रोल यूनिट कम्युनिकेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ और वह कंट्रोल करता है कंप्यूटर्स के सभी यूनिट्स को। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं
डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट। The design of this can be done using two types of a control unit which include the following. कंट्रोल यूनिट का डिज़ाइन दो तरीक़ों से किया जा सकता है, जो है हार्डवायर बेस्ड, माइक्रो प्रोग्राम बेस्ड, सिंगल लेवल एंड टू लेवल। सबसे पहले हम देखेंगे हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट को। द बेसिक डिज़ाइन ऑफ ए हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट इज शोन अबव। इन दिस टाइप द कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय अ स्पेशल हार्डवेयर लॉजिक सर्किट्स विदाउट एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सर्किट। बेसिक डिज़ाइन ऑफ अ हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट ऊपर शो किया गया है। ऊपर शो किया गया है का मतलब यहाँ पर जो फिगर है, जैसे कि फिगर कंट्रोल यूनिट ब्लॉक डायग्राम, यही कहलाता है आपका हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट, जिसमें आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, फ्लैग्स, क्लॉक्स, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल सिग्नल्स विद सीपीयू, साथ ही साथ कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम कंट्रोल बस, कंट्रोल सिग्नल टू कंट्रोल बस और कंट्रोल बस होता है। यही कहलाता है आपका हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। In this, the generated signal cannot be modified for the execution in the processor. हार्डवायर कंट्रोल यूनिट में जनरेटेड सिग्नल मॉडिफाइड नहीं हो सकता है प्रोसेसर में एग्जीक्यूशन के लिए। The basic data of an opcode operation code of an instruction is sent to the instruction decoder for decoding. Basic data of opcode operation code of instruction सेंट होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर में डिकोडिंग के लिए। द इंस्ट्रक्शन डिकोडर इज़ द सेट ऑफ डिकोडर्स टू डिकोड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन द ऑपकोड। इंस्ट्रक्शन डिकोडर सेट ऑफ डिकोडर्स होता है ताकि डिकोड किया जा सके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ऑपकोड में। दिस रिजल्ट्स इन आउटपुट सिग्नल्स विच कंटेन वैल्यूज ऑफ active signals that are given as the input to the matrix generator to generate control signals for the execution of a program by the processor of the computer. इससे रिजल्ट होता है आउटपुट सिग्नल्स में, जो कि कंटेन करता है वैल्यूज़ ऑफ एक्टिव सिग्नल्स, जो कि एज ए इनपुट दिया जाता है मैट्रिक्स जनरेटर में ताकि जनरेट किया जा सके कंट्रोल सिग्नल्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम बाय द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जैसे कि आप देख सकते हैं एक हार्डवायर बेस्ड कंट्रोल यूनिट, जो कि कंट्रोल यूनिट का एडवांस पार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑप कोड और एड्रेस फील्ड में, जो कि कनेक्टेड होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर से। इंस्ट्रक्शन डिकोडर कनेक्टेड होता है कंट्रोल सिग्नल जनरेशन मैट्रिक्स से, और यह फर्दरली कनेक्टेड होता है नेक्स्ट इस कंट्रोल स्टेट जनरेटर टाइमिंग यूनिट से। नेक्स्ट इस कंट्रोल स्टेट जनरेटर कनेक्टेड होता है फ्लैग एंड वेरिएबल से, और कंट्रोल सिग्नल जनरेशन मैट्रिक्स कनेक्टेड होता है एक्सटर्नल सिग्नल से। साथ ही साथ कंट्रोल सिग्नल जनरेशन मैट्रिक्स कनेक्टेड होता है कंट्रोल सिग्नल फॉर अदर से और कंप्यूटर यूनिट से। इन द डायग्राम ऑफ हार्ड वायर बेस्ड कंट्रोल यूनिट यू कैन सी दैट देयर इज़ अ पार्ट नेम्ड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर which is divided into two parts, opcode and address field. Instruction register is connected with the instruction decoder. Instruction decoder is connected to the control signal generation matrix, which is also connected from the next control state generator. Next control state generator is connected from the timing unit. Timing unit is connected from the rectangular signal from quad generator. Next control state generator also connected from flag and variables, and it receives output from control signal generation matrix. Control signal generation matrix is connected from next control state generator and also from external signals
Also, control signal generation matrix is connected from control signal for other computer units. The matrix generator provides states of control units and the signal out from the processor interrupt signal. मैट्रिक्स जनरेटर प्रोवाइड करता है स्टेट्स ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड सिग्नल आउट फ्रॉम द प्रोसेसर इंटरप्ट सिग्नल्स. मैट्रिक्स इज बिल्ट एज द प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे. मैट्रिक्स एक प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे की तरह बिल्ट होता है. द कंट्रोल सिग्नल्स generated by the matrix generator are given as the input to the next generator matrix and combines with the timing signals of the timing unit that contains rectangular patterns. कंट्रोल सिग्नल्स जनरेटेड होता है मैट्रिक्स जनरेटर के द्वारा एज जो कि गिवन होता है इनपुट एज अ इनपुट नेक्स्ट जनरेटर मैट्रिक्स में और कंबाइंस होता है विद टाइमिंग सिग्नल्स ऑफ टाइमिंग यूनिट जो कि कंटेन्स करता है रेक्टेंगुलर पैटर्न्स को. फॉर फैचिंग ऑफ न्यू इंस्ट्रक्शंस द कंट्रोल यूनिट टर्न्स इनटू एन इनिशियल स्टेज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू इंस्ट्रक्शन. न्यू इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए कंट्रोल यूनिट टर्न होता है एक इनिशियल स्टेज पे जहाँ पे न्यू इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है. The control unit remains in the initial stage or first stage as long as the timing signals, input signals and states of instruction of a computer are unchanged. Control unit remain होता है तब तक होता रहता है वो इनिशियल स्टेज या फर्स्ट स्टेज में जब तक टाइमिंग सिग्नल्स, इनपुट सिग्नल्स और स्टेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर चेंज नहीं होते. The change in the state of the control unit can be raised if there are any change in any of the generated signal. कंट्रोल यूनिट के स्टेट में चेंज तभी होता है जब इनमें से किसी भी जनरेटेड सिग्नल्स में कोई चेंज होता है. यहाँ पर जनरेटेड सिग्नल्स से मतलब है टाइमिंग सिग्नल्स, इनपुट सिग्नल्स या फिर स्टेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से. When an external signal or interrupt occurs, the control unit goes to the next state and performs the processing of the interrupt signal. जब एक एक्सटर्नल सिग्नल या इंटरप्ट ऑक्योर्स होता है तब कंट्रोल यूनिट जाता है नेक्स्ट स्टेट में और परफॉर्म करता है इंटरप्ट सिग्नल की प्रोसेसिंग को. द फ्लैग्स एंड स्टेट्स आर यूज्ड to select the desired state to perform the execution cycle of instructions. फ्लैग्स और स्टेट्स का यूज़ होता है ताकि सेलेक्ट किया जा सके डिज़ायर स्टेट और परफॉर्म किया जा सके एग्जीक्यूशन साइकिल ऑफ इंस्ट्रक्शन. इन द लास्ट स्टेट द कंट्रोल यूनिट fetches the next instruction and sends the output to the program counter, then to the memory address register, to the buffer register and then to the instruction register to read the instruction. लास्ट स्टेट में कंट्रोल यूनिट फैच करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को और सेंड करता है आउटपुट को प्रोग्राम काउंटर को. उसके बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को भेजता है, उसके बाद बफर रजिस्टर को भेजता है और उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास भेजता है ताकि रीड किया जा सके इंस्ट्रक्शन को. फाइनली, if the last instruction which is fetched by the control unit is AND instruction, then it goes to the operating state of the processor and waits until the user directs the next program. आखिरी में यदि लास्ट इंस्ट्रक्शन जो कि फेच्ड होता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा वह AND इंस्ट्रक्शन होता है तब वह जाता है प्रोसेसर के ऑपरेटिंग स्टेट में और वेट करता है जब तक कि यूज़र डायरेक्ट करता है नेक्स्ट प्रोग्राम को. बेसिक डिज़ाइन ऑफ हार्डवायर कंट्रोल आपको डायग्राम में बताया जाएगा नीचे. इसमें इस तरह के कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है एक स्पेशल हार्डवेयर लॉजिक सर्किट के द्वारा जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता है स्ट्रक्चर ऑफ द सर्किट में. हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में जनरेटेड सिग्नल
मॉडिफाइड नहीं हो सकता है प्रोसेसर में एग्जीक्यूशन के दौरान। बेसिक डेटा ऑफ ऑप कोड, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, वह जाता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर में डिकोडिंग के लिए। इंस्ट्रक्शन डिकोडर एक सेट ऑफ डिकोडर होता है जो कि डिकोड कर सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को जो कि मौजूद होता है ऑप कोड में। इससे रिज़ल्ट हमें यह मिलता है आउटपुट सिग्नल, जो कि कंटेन्स करता है वैल्यूज़ ऑफ एक्टिव सिग्नल्स, जो कि दिया जाता है मैट्रिक्स जनरेटर को एज अ इनपुट, ताकि जनरेट किया जा सके कंट्रोल सिग्नल्स किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए कंप्यूटर के प्रोसेसर के द्वारा। मैट्रिक्स जनरेटर प्रोवाइड करता है स्टेट्स ऑफ कंट्रोल यूनिट्स और सिग्नल्स जो कि आउट होते हैं फ्रॉम द प्रोसेसर, जिसे हम कहते हैं इंटरप्ट सिग्नल्स। मैट्रिक्स बिल्ट होता है एक प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे की तरह। कंट्रोल सिग्नल जनरेटेड होता है मैट्रिक्स जनरेटर के द्वारा, वह दिया जाता है एज इनपुट नेक्स्ट जनरेटर मैट्रिक्स पे, और कंबाइन होता है टाइमिंग सिग्नल्स ऑफ टाइमिंग यूनिट्स के साथ, जो कि कंटेन्स करता है रेक्टेंगुलर पैटर्न्स। न्यू इंस्ट्रक्शंस को फैच करने के लिए कंट्रोल यूनिट्स टर्न होता है एक इनिशियल स्टेज में, ताकि एग्जीक्यूट किया जा सके न्यू इंस्ट्रक्शंस को। कंट्रोल यूनिट्स रिमेन करता है इनिशियल स्टेज पे या फर्स्ट स्टेज पे जब तक कि टाइमिंग सिग्नल्स, इनपुट सिग्नल्स और स्टेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर अनचेंज होते हैं। कंट्रोल यूनिट के स्टेट में चेंज तभी होता है जब कभी इनमें से किसी एक जनरेटेड सिग्नल्स, जैसे कि टाइमिंग सिग्नल्स, इनपुट सिग्नल्स और स्टेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कोई चेंज होता है, तभी कंट्रोल यूनिट के स्टेट में चेंज होता है। जब एक एक्सटर्नल सिग्नल या इंटरप्ट ऑक्यूर्स होता है, तब कंट्रोल यूनिट दोबारा जाता है नेक्स्ट स्टेट में और परफॉर्म करता है इंटरप्ट सिग्नल के प्रोसेसिंग को। फ्लैग्स और स्टेट्स का यूज़ होता है ताकि सेलेक्ट किया जा सके डिज़ायर्ड स्टेट, ताकि परफॉर्म किया जा सके एग्जीक्यूशन साइकिल ऑफ इंस्ट्रक्शन। लास्ट स्टेट में कंट्रोल यूनिट फैच करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को और उसे भेजता है, और आउटपुट को भेजता है प्रोग्राम काउंटर को। उसके बाद उसे भेजा जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में टू द बफर रजिस्टर, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास टू रीड द इंस्ट्रक्शन। फाइनली यदि लास्ट इंस्ट्रक्शन जो कि एंड इंस्ट्रक्शन होता है, तो वह जाता है ऑपरेटिंग स्टेट ऑफ द प्रोसेसर पे और वेट करता है until द यूज़र डायरेक्ट्स द नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में। In this type, the control stored is used to store the control signals which are encoded during the execution of a program. माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल स्टोर का यूज़ होता है ताकि स्टोर किया जा सके कंट्रोल सिग्नल्स जो इनकोडेड होते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। द कंट्रोल सिग्नल्स इज़ नॉट जनरेटेड immediately and decoded because the microprogram stores address field in the control store. कंट्रोल सिग्नल तुरंत जनरेट नहीं होता है और ना ही डिकोडेड होता है, क्योंकि माइक्रो प्रोग्राम स्टोर करता है एड्रेस फील्ड कंट्रोल स्टोर में। द होल प्रोसेस इज़ अ सिंगल लेवल, पूरा प्रोसेस एक सिंगल लेवल में होता है। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल स्टोर का इस्तेमाल होता है ताकि स्टोर किया जा सके कंट्रोल सिग्नल्स को। इन कंट्रोल सिग्नल्स को एनकोडेड किया जाता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। कंट्रोल सिग्नल तुरंत जनरेट नहीं होता है और ना ही तुरंत डिकोडेड होता है, क्योंकि माइक्रो प्रोग्राम स्टोर करता है एड्रेस फील्ड को कंट्रोल स्टोर में। पूरा प्रोसेस एक सिंगल लेवल प्रोसेस होता है। द माइक्रो ऑपरेशंस आर डन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। माइक्रो ऑपरेशन किया जाता है
माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इज शोन बिलो। नीचे माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का डायग्राम दिया गया है। फ्रॉम द डायग्राम द एड्रेस ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंट्रोल मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। डायग्राम से हम यह देख सकते हैं कि एड्रेस ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द कंट्रोल मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। ऑल द इन्फो ऑफ द कंट्रोल यूनिट इज परमानेंटली स्टोर्ड इन द कंट्रोल मेमोरी कॉल्ड रोम। कंट्रोल यूनिट का पूरा इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर होता है कंट्रोल मेमोरी, जिसे हम कहते हैं रोम। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक माइक्रो प्रोग्राम बेस्ड कंट्रोल यूनिट में एक्सटर्नल इनपुट कनेक्टेड होता है नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर से। नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर कनेक्टेड होता है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर से। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर कनेक्टेड होता है कंट्रोल मेमोरी से, और कंट्रोल डेटा रजिस्टर कनेक्टेड होता है कंट्रोल मेमोरी से। कंट्रोल डेटा रजिस्टर से नेक्स्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन जाता है नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर को, और कंट्रोल डेटा रजिस्टर से जो डेटा आता है वो होता है कंट्रोल वर्ड। इन द डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोग्राम बेस्ड कंट्रोल यूनिट you can see that there are 4 to 5 elements. External input is connected to the next address generator. Next address generator is connected to the control address register. Control address register is connected to the control memory, and control memory is connected to the control data register, which is furtherly connected to control word. Control data register gives some information which is known as next address information, which is given to the next address generator. The micro instruction from the control memory is held by the control register. Since the micro instruction is in the form of control word, contains binary control values that needs one or more micro operations to be performed for the data processing. माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल मेमोरी से जो मिलता है वह हेल्ड होता है कंट्रोल रजिस्टर के द्वारा। जैसे कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन एक कंट्रोल वर्ड के फॉर्म में होता है जो कंटेन्स करता है बाइनरी कंट्रोल वैल्यूज़, जिसमें वन और मोर माइक्रो ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है ताकि परफॉर्म किया जा सके डेटा प्रोसेसिंग। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, the next address generator computed the next address of the micro instruction and then send to the control address register to read the next micro instruction. माइक्रो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर कंप्यूट करता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट एड्रेस और उसे भेजता है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में ताकि रीड किया जा सके नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन को। The sequence of micro operations of a microprogram is performed by the next address generator and acts as microprogram sequencer to get the sequence address is that read from the control memory. Sequence of micro operation of a microprogram performed होता है next address generator के द्वारा और acts करता है as a program sequencer, microprogram sequencer, ताकि प्राप्त किया जा सके सीक्वेंस एड्रेस, यानी कि उसे रीड किया जा सके कंट्रोल मेमोरी से। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल स्टोर का इस्तेमाल होता है जो कि स्टोर करता है कंट्रोल सिग्नल्स को, जो कि एनकोडेड हो सकता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कंट्रोल सिग्नल तुरंत जनरेट नहीं होता है और ना ही डिकोडेड होता है, क्योंकि माइक्रो प्रोग्राम स्टोर करता है एड्रेस फील्ड को कंट्रोल स्टोर में। पूरा प्रोसेस एक सिंगल लेवल होता है। माइक्रो ऑपरेशंस होता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट नीचे दिया गया है। डायग्राम से हम यह देख सकते हैं कि एड्रेस ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन प्राप्त होता है फ्रॉम द कंट्रोल मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ऑल इन्फो ऑफ द कंट्रोल यूनिट परमानेंटली स्टोर होता है कंट्रोल मेमोरी में, जिसे हम कहते हैं रोम।
एक एक्सटर्नल इनपुट कनेक्टेड होता है नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर से। नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर कनेक्टेड होता है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर से। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर कनेक्टेड होता है कंट्रोल मेमोरी से, और कंट्रोल मेमोरी कनेक्टेड होता है कंट्रोल डेटा रजिस्टर से। कंट्रोल डेटा रजिस्टर फर्दरली कनेक्टेड होता है नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर से, जो कि पास करता है नेक्स्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन को। कंट्रोल डेटा रजिस्टर कनेक्टेड होता है कंट्रोल वर्ड से। कंट्रोल मेमोरी से जो हमें माइक्रो इंस्ट्रक्शन मिलता है वह हेल्ड किया जाता है कंट्रोल रजिस्टर के द्वारा। जैसा कि आप देखते हैं कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल वर्ड के फॉर्म में होता है, जिसमें कंटेंस करता है बाइनरी कंट्रोल वैल्यूज़, जिसमें ज़रूरत पड़ती है एक या ज़्यादा माइक्रो इंस्ट्रक्शन की ताकि परफॉर्म किया जा सके फॉर डाटा प्रोसेसिंग। माइक्रो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर कंप्यूट करता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट एड्रेस को, उसके बाद उसे भेजता है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में ताकि रीड किया जा सके नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन को। सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन ऑफ अ माइक्रो प्रोग्राम परफॉर्म्ड होता है नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर के द्वारा और एक्ट्स करता है एज अ माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर ताकि प्राप्त किया जा सके सीक्वेंस एड्रेस को, यानी कि रीड किया जा सके उसे फ्रॉम द कंट्रोल मेमोरी। नेक्स्ट जो पार्ट है वो वेरीलॉग कोड फॉर द कंट्रोल यूनिट है। इसे हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि यह आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक है। यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस मतलब यह है कि जो हम टॉपिक आपको फ़िलहाल पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादातर एप्लीकेबल है बी और बी टेक स्टूडेंट्स के लिए, बी और बी टेक के स्टूडेंट्स के, जहाँ पर ज़्यादातर वेरीलॉग कोड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ अ कंट्रोल यूनिट। द वर्क ऑफ द कंट्रोल यूनिट इज़ टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस फॉर द एग्जीक्यूशन बाय द प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट का वर्क यह होता है कि वह डायरेक्ट करता है फ्लो ऑफ डेटा या इंस्ट्रक्शन को फॉर एग्जीक्यूशन बाय द प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर। It controls, manages and coordinates main memory, ALU registers, input and output units। यह कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट्स करता है मेन मेमोरी, ALU रजिस्टर्स, इनपुट और आउटपुट यूनिट्स के बीच में। It fetches the instructions and generates control signals for the execution। यह फैच करता है इंस्ट्रक्शन को और जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल्स एग्जीक्यूशन के लिए। कंट्रोल यूनिट का क्या वर्क है, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर यह है कि कंट्रोल यूनिट का वर्क होता है कि वह डायरेक्ट कर सके फ्लो ऑफ डेटा या इंस्ट्रक्शन को फॉर एग्जीक्यूशन बाय द प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर। यह कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है मेन मेमोरी, ALU रजिस्टर्स, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स को। यह फैच करता है इंस्ट्रक्शन को और जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल्स फॉर द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है व्हाट इज़ द कंट्रोल मेमोरी। कंट्रोल मेमोरी इज़ यूजुअली रैम और रोम टू स्टोर द एड्रेस एंड डेटा ऑफ द कंट्रोल रजिस्टर। कंट्रोल मेमोरी सामान्य तौर पर रैम या रोम होता है जो कि स्टोर करता है एड्रेस को और साथ ही साथ डेटा ऑफ द कंट्रोल रजिस्टर को। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था वह था कि कंट्रोल मेमोरी क्या है। कंट्रोल मेमोरी यूजुअली रैम या रोम है जो कि स्टोर करता है एड्रेस को और डेटा ऑफ द कंट्रोल रजिस्टर को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है व्हाट इज़ द वाइलेक्स कंट्रोल यूनिट। द सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट ऑफ द हार्डवायर कंट्रोल यूनिट आर रिप्लेस्ड बाय द विल्कीज कंट्रोल यूनिट। It uses a storage unit to store the sequences of instruction of a microprogram। विल्कीज कंट्रोल यूनिट क्या है? सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल सर्किट हार्डवायर कंट्रोल यूनिट के जो होते हैं उन्हें रिप्लेस किया गया था विल्कीज कंट्रोल यूनिट के द्वारा। यह यूज़ करता है कि स्टोरेज यूनिट ताकि स्टोर किया जा सके सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ ए माइक्रो प्रोग्राम।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है व्हाट इज़ अ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या है? द हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट generates the control signals by changing from one state to another state in every clock pulse without any physical change in the circuit. हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल जिसके लिए वह चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रत्येक क्लॉक पल्स में बिना किसी फिजिकल चेंज के सर्किट में. द जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डिकोडर एंड इंटरप्ट सिग्नल. कंट्रोल सिग्नल का जनरेशन डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे, डिकोडर पे और इंटरप्ट सिग्नल पे. हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या है? हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल को जिसके लिए वह चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रत्येक क्लॉक पल्स में बिना किसी फिजिकल चेंज के सर्किट में. जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डिकोडर और इंटरप्ट सिग्नल पे. व्हाट इज़ द कंट्रोल मेमोरी? कंट्रोल मेमोरी क्या है? द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंट्रोल यूनिट or data is temporarily or permanently stored in the control memory. Control memory is of two types. They are random access memory RAM and read-only memory ROM. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है व्हाट इज़ द कंट्रोल मेमोरी, यानी कि कंट्रोल मेमोरी क्या है. कंट्रोल यूनिट की इंफॉर्मेशन या डेटा टेम्परेली या परमानेंटली स्टोर्ड होता है कंट्रोल मेमोरी में. कंट्रोल मेमोरी दो तरह की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी. तो यह था हमारा नया वीडियो जिसमें हमने देखा डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल यूनिट, कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल यूनिट, डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट, डायग्राम ऑफ कंट्रोल यूनिट, फंक्शंस ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड टाइप्स ऑफ कंट्रोल यूनिट. इस वीडियो में बस इतना ही. यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें. इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.